मेरे सामने हिंदी फिल्मों के वो अभिनेता बैठे हैं जिनका नाम ले तो नज़रों के सामने तैर जाती हैं दो संजीदा आंखें। 25 साल का जवान फिल्मी सफ़र, सैकड़ों किरदार और उन किरदारों में जान फूंकते नवाजुद्दीन सिद्दीकी मेरे सामने बैठे हैं बर्लिन में। और बहुत शुक्रिया, जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, आप फुर्सत के पल ढूंढते हुए यहाँ आए थे और हमने आपको यहाँ पर मना लिया कि आप थोड़ा वक्त निकालें। बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो आप किसी फिल्म के बिना आए हैं तो थोड़ा सुकून होगा? हाँ, मैं ऑफकोर्स सुकून की तलाश में मैं इधर आया था, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा साइलेंस है, वहाँ मिल जाता है। फ्रैंकफर्ट में भी था मैं काफ़ी एक आध महीना। तो ये इन 6-7 महीने में आई थिंक मेरा ये तीसरा चक्कर है यहाँ पे। बर्लिन फ्रैंकफर्ट ऐसे। पसंद आ रहा है आपको? जब मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन मौसम थोड़ा सा आज खराब है। लेकिन मुझे अभी वो भी अच्छा लगने लगा। मैं हालांकि सर्दी से बहुत डरता था मैं, लेकिन अभी अच्छा लगना है। उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति की तरह सर्दी से घबराते हुए। हाँ, बहुत घबराता था। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बहुत रिश्ता आपका, लेकिन बर्लिन से आप कह ही रहे हैं कि आपको बहुत पसंद है यहाँ आना, आपका बहुत पुराना रिश्ता भी है। 2012 में आप पहली बार आए थे। प्रशांत भार्गव की फिल्म थी पतंग, जिसके साथ आप आए थे। और वहाँ पर रॉजर एबर्ट, एक क्रिटिक है अमेरिका में, उन्होंने लिखा था कि ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी के करियर में ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है। और तब से अब तक, 2012 से अब तक हम देख रहे हैं कि आपने जो काम किया वो बहुत वैरायटी है, बहुत डाइवर्सिटी है उसके अंदर। आप मानते हैं 2012 आपके करियर का टर्निंग पॉइंट था? हाँ, ऑफकोर्स, क्योंकि उसमें मेरी 3 फिल्में भी आई थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, तलाश और कहानी। और मिस लवली भी थी। मिस लवली, हाँ, मिस लवली, अशीमा अहलूवालिया की फिल्म। अशीमा अहलूवालिया। तो पतंग, बर्लिन में पतंग आई थी, फिर लंच बॉक्स, फिर फोटोग्राफ। 3 फिल्में बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में। एक आध और आई होगी तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं आ रहा अभी, बट काफ़ी फिल्में आई यहाँ पे। एज यू सेड, अभी रॉजर इबर्ट वाला ना, तो अभी मैं सोच रहा था कि रॉजर इबर्ट, एक रेस आपको भी, एक रॉजर इबर्ट जो एक हमें थम्स अप ट्रॉफी दी थी उन्होंने, तो मैं उनके, हाँ, थम्स अप ट्रॉफी, तो मैं उनके घर पे भी गया था। शैम्पेन एक जगह है शिकागो के पास में, तो हम 1 वीक रह के आया था मैं उनके यहाँ पे। तो बड़ा हमेशा सिनेमा की बातें होती थी, और मेरी वीकनेस है जब मैं इस तरह के लोगों के बीच में आता हूँ जहाँ पे सिर्फ आर्ट, सिनेमा, लिटरेचर की बातें होती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर पर हम आएंगे, लेकिन अभी की बात करें तो आप आए हैं भारत से एक फिल्म की शूटिंग ख़त्म करके जी। कौन सी फिल्म कर रहे हैं आप? किसका इंतज़ार करें हम लोग? ज़्यादा नहीं, आई थिंक इसी साल के एंड में रिलीज़ हो जाएगी। वो सेक्शन 108 है फिल्म, जिसमें इंश्योरेंस फ्रॉड के बारे में होता है। तो मैं उस फ्रॉड को रिवील करता हूँ, कैसे कैसे हुआ वो, उस चीज़ के ऊपर। तो हम वापस लौटते हैं आपके 2012 के बाद के करियर के ऊपर। 2013 आता है, लंच बॉक्स आती है। इरफान बहुत ही पसंदीदा फिल्म फेस्टिवल सर्किट के एक्टर रहे हैं। बहुत सारी फिल्में लेकर वो भी जाया करते थे, और उनकी भी काफ़ी पहचान उनसे हुई है फिल्म फेस्टिवल से, जैसे आपकी पहचान फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी हुई है। लंच बॉक्स एक बहुत खूबसूरत अनुभव था देखने वालों के लिए, क्योंकि आपको और इरफान को एक साथ काम करने का मौका मिला। उस फिल्म के लिए आपने स्क्रीन टेस्ट दिया था या रितेश बत्रा नहीं तैयार थे आपको पहले से लेने के? पहले से तैयार थे, और आई थिंक पहला चॉइस मैं उन्हीं का था। और निम्रत, ये लोग थे। आई थिंक इरफान भाई से वहाँ पे आके उन लोगों ने बात की, दिमाग में था। उनके नसीर साहब भी थे, इरफान भाई भी थे, तो मेरे लिए तो दोनों ग्रेट एक्टर थे। उनमें कोई सा भी आ जाए मज़ा आएगा। तो फाइनली ये वो ऑन बोर्ड इरफान भाई आए, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ऑफकोर्स। और उनके करियर में भी 2013 जो है और लंच बॉक्स जो है, वो इरफान के करियर में भी एक नए दौर कहा जाएगा उनके करियर के लिए भी। लेकिन एक अभिनेता के तौर पर आपने अपनी और उनकी अप्रोच में क्या फ़र्क देखा? ये तो बड़ा, देखिए, हर आदमी की अप्रोच बहुत ही अलग अलग होती है, और हर एक्टर की होती है, अलग अलग अप्रोच होती है। किसी भी चीज़ को देखने का जो नज़रिया है आपका अलग, डेफिनेटली नेचुरली आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा।
तो और यही जो नज़रिया है, यही खूबसूरती भी होती है, क्योंकि आप अगर एक बागीचे में एक ही तरह का फूल लगा दोगे तो उसमें ज़्यादा वो मोनोटोनस हो जाएगी। अगर उसमें अलग अलग कलर के फूल होंगे तो एक हार्मनी, एक खूबसूरती आती है, डाइवर्सिटी आती है, जिससे आप बोर नहीं होते, तो उनकी अपनी एक ख़ास बात थी। मेरा अपना एक्सपीरियंस था। ट्रेनिंग हम लोगों ने एक ही स्कूल से की थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, लेकिन एक जगह से ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी हर एक्टर की अप्रोच बहुत अलग अलग होती है। क्या थी इसके बारे में तो बहुत डिबेटेबल है ये, तो वो तो हम लोग के खैर कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे। तो कोई एक बात जो जहन में रह गई हो, आपको याद रह गई हो उस फिल्म के दौरान की, उस लंच बॉक्स के दौरान? लंच बॉक्स के दौरान की लंच बॉक्स से बहुत सारी मेमोरीज हैं ऑफ कोर्स, चूँकि कभी कभी बहुत बार ऐसा भी होता था कि हम लोगों ने रिहर्स ही नहीं करते थे, सीधे सेट पे पहुंचते थे हम लोग और शुरू हो जाते थे। तो बहुत खूबसूरत इम्प्रोवाइजेशंस होते थे, तो निकल के आती थी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड, जो हमें ख़ुद को भी नहीं पता होता था, लेकिन अचानक से कुछ एक चीज़ निकल के आ जाती थी। तो इस तरह का एक्सपीरियंस जो था ना वो बहुत ही ऑर्गेनिक था। इम्प्रोवाइजेशन और ये वो सब इस तरह का था, वो नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कि लकीर के फ़कीर बने में टाइप में जो लिखा है वही करेंगे, वैसा नहीं था। बहुत ही ऑर्गेनिकली वो हुआ, इवॉल्व हुई चीज़ें, सीन्स जो थे। 1999 में जब सरफरोश आई थी आपकी पहली फिल्म, जिसमें आपको एक सीन का कैरेक्टर मिला, और उसके बाद 2012-13 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो वाकई में एक ऐसा था कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का तूफ़ान आया 2012 में ख़ास तौर से। तब तक उस दौर में आप काम तो कर रहे थे, लेकिन क्या वो सिर्फ सर्वाइवल का दौर था या आप खुश थे जो मिल रहा था उससे? मैं खुश था, मुझे रिग्रेट होने की ज़रूरत ही नहीं थी, ना खुश होने की ज़रूरत ही नहीं थी उसमें। मैं खुश तो मैं पहले भी था, जब मैं मुंबई में आया और मैं स्ट्रगल किया, मैंने कोई 5-6 साल, तब भी खुश था मैं। कोई ऐसी नाराज़गी मुझे किसी चीज़ से थी नहीं, क्योंकि मैंने कोई एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, या मेरे दिमाग में ऐसे कोई बहुत बड़े वो नहीं थे कि मुझे स्टार बनना है जाके, ये वो सब, और मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हैं मेरे साथ। नहीं, मेरी लाइफ ही वही थी, और वो ये तो सारी चीज़ें प्लस होती गई। और ना, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते ना चीज़ किसी से, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे लाइफ से हो, कुछ किसी भी चीज़ से हो। मैं अपनी लाइफ में कभी किसी चीज़ से एक्सपेक्ट किया ही नहीं, किसी से भी नहीं किया मैंने, ना किसी दोस्त से किया, ना किसी आदमी से किया, किसी इंसान से मैंने कभी कोई एक्सपेक्ट किया ही नहीं, और ना मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि जब नहीं, तो आपकी जो डिमांड्स होती हैं वो अगर नहीं पूरी होती तो वो डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो मैं ज़ीरो एक्सपेक्टेशन होती है मुझे इंसानों से। अगर हो जाता तो प्लस है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन एक लड़का जो बुढ़ाना से निकलता है, सोचता है कि मुंबई जाएगा और काम करेगा, ये एक तरह की एक फेरी टेल है जो बहुत सारे लोग भारत में सोचते हैं कि वो जाएंगे निकल के। लेकिन फिर ये कहना आपका कि मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैं कुछ सोच के नहीं गया था, तो ये अप्रोच है कि जो आएगा वो कर लेंगे और उसमें खुश रहेंगे। लेकिन ये कितने लंबे समय तक चल सकता है, और कभी ये मन नहीं होगा? मैं तो 12 साल तक मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे मेरा ये था कि भाई हमारा काम क्या है, अगर हम मुंबई में गए हैं तो हमारा काम ये है कि ऑफिस जाएंगे, ये बायोडाटा, ये फ़ोटो है, ऑडिशन लेना, ऑडिशन दे दिया, नहीं लिया तो चले जाते थे। किसी को फ़ोन करके मुझे काम दो, ये मैंने कभी नहीं बोला। हाँ, ऑडिशन हो रहे हैं, हम लोग आए, नहीं आप 10 महीने के बाद आओ, या 1 महीने के बाद आओ, या कल आ जाओ, हम लोग चले जाते थे। ऑडिशन दिया, आ गए। अब हम वापस से फ़ोन करके, सर मेरा हुआ क्या, सिलेक्शन हुआ क्या, मैं लिस्ट में हूँ? नहीं, कोई ऐसे ना। हम ऑडिशन देना हमारा फ़र्ज़ था, हम ऑडिशन देते थे जगह जगह जाके। अगर 20 ऑडिशन भी देने एक दिन में, 20 के 20 ऑडिशन देते थे। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ, ऑडिशन देना वो हम देते थे। लेकिन ये बड़ी गजब की बात है, और बहुत ही आपने, जो कि अभी एक जुमला बन चुका है, फ़कीरी वाली ये बात है कि मैं कुछ करूं और उसकी मतलब कर्म कर और फल की चिंता ना कर, ये वो वाली जो बात है, ये बिल्कुल आपकी बात उस पर अप्लाई हो रही है। क्योंकि जैसे मैं अगर नौकरी करने कहीं जाऊँ तो मेरी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे अगर मेरी इतनी क्वालिफिकेशन है तो मुझे ये मिलना चाहिए, लेकिन ये सोचना कि यार मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे एक्टिंग का शौक है,
मैं अगर मुझे सिनेमा में एक्टिंग ना मिलती काम करने के लिए तो मैं स्ट्रीट प्ले करता या ग्रुप बना के प्ले करता, थिएटर करता वापस से। मुझे एक्टिंग का शौक है, मैं कहीं भी कर लूँगा। पैसों का नहीं था? पैसों को तो आज भी शौक नहीं मुझे। पैसे तो मुझे पैसे का इसलिए शौक नहीं, मुझे पैसा चाहिए। मैं खुद को इस काबिल करूँ कि पैसा पीछे भागे आपके। क्या है ना कि पैसे के पीछे आप भागते रहोगे ना, कभी नहीं आएगा आपके हाथ में। आप हमेशा ज़िंदगी भर पकड़ते रह जाओगे। कहीं से थोड़ा बहुत हाथ आएगा, यहाँ पे फिर जुड़ जाएगा, फिर भागेंगे आप, पूरी ज़िंदगी चलता रहे। मैं इस तरह की अप्रोच पे बिलीव ही नहीं करता हूँ। मैं करता हूँ कि आप अपने आप को इस लायक करो कि पैसे वाले लोग आपके पास खड़े रहें। वो है वो उस लेवल पे जाना है, उस तरह का बनना है, अपने अंदर वो चीज़ लानी है, वो काबिलियत लानी है। नहीं तो फिर बकवास है, पैसा के पीछे भागते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। एक बंगला पाली हिल पे और एक जूहू पे मन नहीं है आपका कभी? कि क्या? एक बंगला पाली हिल पे हो, एक जूहू पे हो। मेरा पाली हिल पे जो जिनके बंगलों हैं वैसा ही उतना ही खूबसूरत बंगलो भी मेरा है। हालांकि हाँ, मैंने कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था। तस्वीरें देखी हमने। हाँ, और जगहों से कुछ नहीं होता। जहाँ आप रहते हैं वो खूबसूरत दिखना चाहिए आँखों को। मेरी आँखों को वो खूबसूरत दिखता है क्योंकि मैंने एस्थेटिक पढ़ा है। मुझे कलर्स की बहुत अच्छी सेंस है, चीज़ों की बहुत, फर्नीचर की, डिज़ाइनिंग की, ये पढ़ा है मैंने। तो मुझे बहुत अच्छी सेंस है, तो उसी हिसाब से मैंने डिज़ाइन भी किया वो। तो जब मैं उसको देखता हूँ, मुझे कहीं जाने की या पाली हिल या वहाँ कोई से भी हिल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा अगर आप घर देखेंगे वो खुद एक हिल स्टेशन टाइप लगता है। बहुत खूबसूरत है तस्वीर, चारों तरफ हाँ, उसमें वही है। तमाम आर्टिकल्स हुए हैं आपके घर के ऊपर, देखे हैं हमने वो। नवाज़, आपने कहा कि आपको रंगों की समझ है, डिज़ाइन की समझ है, तो पढ़ाई से आपका मतलब है कि आपने पढ़ाई की है। आपने एक इंटरव्यू में पहले कहा था कि ट्रेनिंग जो है वो ज़्यादा लंबे वक्त तक काम आती है। टैलेंट शायद 1-2 फिल्मों में काम आ जाए, लेकिन लंबे दौर में आपका साथ ट्रेनिंग देगी। आप मानते हैं आज भी उस बात पर कायम है इतने लंबे करियर के बाद? हाँ, लेकिन क्या होता है कि ट्रेनिंग भी उसी को फ़ायदा पहुंचाती है जिसके अंदर कुछ होता है। ट्रेनिंग आपको तराशती है, आपके टैलेंट को। अगर आप टैलेंटेड हैं और एजुकेशन नहीं है आपके पास, तो वो 1-2 फिल्म में आपका यूज़ कर लेंगे आपका टैलेंट। उसके बाद जो तीसरी या चौथी फिल्म करेंगे ना, उसमें आपकी एजुकेशन काम आती है कि मैं किसी रोल को किस तरह कंसीव करता हूँ, किस तरह डिज़ाइन करता हूँ किसी कैरेक्टर को, है ना। उसमें आपकी सोच समझ, जो रिचनेस आपको मिलती है ट्रेनिंग से, वो बिना ट्रेनिंग के नहीं मिलती आपको। ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस तो सबके साथ हो, बाय द टाइम आप एक्सपीरियंस होते चले जाते हैं, वो तो काम आता ही है। बट कि अगर आप एक बुक पढ़ते हैं, उसमें अगर 10 कैरेक्टर हैं, तो उस 10 कैरेक्टर के बारे में, उनकी लाइफ आप पढ़ते हैं, उनकी साइकी के बारे में पढ़ते हैं आप। वही एक्सपीरियंस अगर आप लाइफ में लेने जाएं तो जाने कितने साल लग जाएंगे आपको। तो बुक्स हो या एजुकेशन या ट्रेनिंग जो है, वो बहुत सारी आपके सालों को कम ईयर्स में बहुत सारा एक्सपीरियंस दे देती है। ट्रेनिंग भी वही चीज़ है। 3 साल की ट्रेनिंग जो NSD की होती है, वो आपको कहीं 10 साल का एक्सपीरियंस लेके दे देती है आपको। उतना काम होता है ट्रेनिंग का। और जो आपका टैलेंट है उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से किया जाए, ये ट्रेनिंग ही बताती है आपको। वरना लोग आएंगे, आपका टैलेंट का यूज़ करके चले जाएंगे, आप खाली रह जाएंगे। आप उसके बाद क्या करेंगे आप? ये होता है। तो यही वजह है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है अपने सारे किरदारों को ऐसे डिज़ाइन कर पाते हैं। डायरेक्टर का तो काम होता है बिल्कुल होता है, लेकिन फैज़ल अपनी आँखों से कैसे इमोट करेगा, क्योंकि वो कम शब्दों में बोलता है। गैंग्स ऑफ वसेपुर वाला, शायद आपके डायलॉग्स भी बहुत कम है उस फिल्म में। फिर किक का एक जो किरदार है, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसमें नज़र आते हैं, वो कैसे बिहेव करेगा और उसका एक जो क्वर्क है वो शायद ट्रेनिंग की ही बात है। कि आपको ये पता है कि इस तरह की एक पिक्चर में मेरा किरदार कैसा होगा और दूसरी तरह की फिल्म में कैसा होगा। किक की जो मैंने बात की, तो कमर्शियल सिनेमा जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, उन फिल्मों में भी आपने काफ़ी हद तक बहुत सारे किरदारों को अपना बनाकर काम करने की कोशिश की है, लेकिन आपको लगता है कि आपके कैरेक्टर्स को खामियाजा भुगतना पड़ा जब फिल्में नहीं चलती हैं? अभी पीछे भी आपने हीरोपंती 2 की थी, उसमें भी आपका एक कैरेक्टर था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन
फिल्म ना चलने का खामियाजा आपके किरदारों ने भुगता है? नहीं, मेरे किरदारों ने मैं किसी चीज़ ने नहीं भुगता है। अच्छा। हाँ, फिल्म चले ना चले वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है एक अच्छी परफॉर्मेंस करके आना, ऑनेस्टी के साथ परफॉर्मेंस करके आना। हम इसका ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, बाकी मेरे हाथ में कुछ नहीं होता। ये फिल्म का हिट होना या ये डिपेंड करता है दूसरे लोगों के ऊपर, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी औकात नहीं है कि मैं किसी फिल्म को, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो मैं तो हर फिल्म को 5000 स्क्रीन पर रिलीज़ करूँ ना। अब मेरी फिल्म, सपोज मेरी कोई इंडिविजुअल, मेरी कोई जिसमें मैं लीड रोल कर रहा हूँ, मेरे हाथ में तो मैं 5-6 हज़ार में स्क्रीन पर रिलीज़ करूँगा, उसको बॉक्स ऑफिस भी अच्छा होगा डेफिनेटली, अगर ठीक ठाक भी फिल्म होगी तो, है ना। जो चीज़ मेरे हाथ में, मैं उस पर फोकस क्यों करूँ? मेरा फोकस है ये एक्टिंग। मैं सिर्फ एक्टिंग करूँगा और दिल से करूँगा, पूरी ताकत लगाऊंगा, अच्छी परफॉर्मेंस करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद घर आके सोचूँ बाकी काम है डायरेक्टर का, उसको कंप्लीट करना। एक टेक्निकल टीम होती है, एडिटर होता है, ये होते हैं, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिल्म को कैसे रिलीज, PNA ये नहीं सो जो भी कुछ होता है, मार्केटिंग, ये मेरा काम नहीं है। ना मैं इस तरह के सवाल के जवाब दे सकता हूँ क्योंकि मेरे को नॉलेज भी नहीं है। भारत में OTT की जो वेब सीरीज़ की शुरुआत हुई वो आपके किरदार वाले कैरेक्टर सीरीज़ से हुई, सेक्रेड गेम्स से। उसके बाद आपने कुछ काम किया, लेकिन फिर आपने ये कहा एक इंटरव्यू में कि ये जो है वो माध्यम नहीं है जो आपने सोचा था, क्योंकि यहाँ पर वो कुछ होने लग गया जिसकी उम्मीद नहीं थी शायद इस मीडियम से, क्योंकि जब वो आया तो बहुत उम्मीदें बन ही थी कि नए किस्म का काम होगा, नए किस्म का कंटेंट आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन का एक नया मॉडल भी मिल गया था। लेकिन आपको ये लगा था कि शायद जो लोगों को काम बाहर नहीं मिल रहा था, उन बहुत सारे लोगों को रिवाइव करने की कोशिश शुरू हो गई उससे। आप अभी भी आप वही मानते हैं कि OTT एक ऐसा माध्यम बन गया भारत में कि नए लोगों को बुलाने की बजाय उन्हीं लोगों को रिसाइकिल करके वापस पटरी पर उनके करियर को लाने की कोशिशें की गई? नहीं, वो तो देखो ये होता है, जो अच्छा होता है उसको फिर से रिपीट किया जाता है फिल्मों में हो, चाहे उसमें टीवी हो, चाहे OTT हो। जितना आपने स्टडी की है, मैंने तो नहीं की है, मैंने तो एक सीरीज़ किया है, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं। बट हाँ, ये तो हर जगह होता है कि शुरुआत एक अच्छे कॉज के लिए की जाती है, लेकिन उसके बाद फिर वो एक फैशन बन जाता है। तो ये भी हुआ है एक तरह से देखा जाए तो, कि क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस है बजाय क्वालिटी पे। तो डेफिनेटली वो हर चीज़ की फिर क्वालिटी तो गिरती है, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे OTT हो, कुछ भी हो। अगर आप ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे, वो कहीं ना कहीं एक धंधा बन जाता है। वो तो है, ऑफ कोर्स, वो हर जगह है, वो किसी भी फील्ड में होता है, नॉट इन OTT या सिनेमा या जितने भी बिजनेस हैं उसमें सब प्योर बिजनेस हो जाता है। फिर पिछले 3-4 सालों की बात करें आपके करियर में, हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ ऐसा आपके हाथ नहीं आया है। स्क्रिप्ट कई सारे आपने कैरेक्टर्स किए, हद्दी का कैरेक्टर मुझे याद आता है जो आपने किया अभी पीछे, उसकी काफ़ी चर्चा भी हुई थी। लेकिन फिर भी ऐसी कोई आपको लग रहा है कि बहुत सॉलिड स्क्रिप्ट हाथ नहीं आई है? जैसे हड्डी, हड्डी इसलिए मैंने उसका नाम लिया, लेकिन उसके अलावा? हाँ, उसके अलावा जो थी एक दो फिल्में थी मेरी जो वर्क नहीं की, और मे बी बिकॉज ऑफ उनका रिलीज़ बहुत छोटा था। जैसे अफवाह रिलीज़ हुई 49 थिएटर में रिलीज़ हुई थी वो, 49 थिएटर्स में, 50 थिएटर में रिलीज़ हुई थी। आप 50 थिएटर में रिलीज़ करके आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करोगे मैं उसमें 25 करोड़ कमा के दूँ? ऐसा तो होता ही नहीं। स्क्रीन काउंट मायने रखता है ना, वो मायने रखता है। और एक टीकू वेट शेरू की थी, वो थिएटर में रिलीज़ नहीं हुई, तो वो उस पर हुई थी, OTT पे रिलीज़ हुई थी। और एक जोगीरा हुई थी, वो मुश्किल से 150 पे हुई थी। शोज़ उसके एक सुबह होता था, एक रात में होता था। तो हमारा जो जद्दोजहद है, ये होता थोड़ा सा स्क्रीन स्पेस मिल जाए हमें, वो है जो नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। इन 2 फिल्मों में नहीं मिला। लेकिन उसकी वजह से मैं इन सब चीज़ों को लेके अपनी एक्टिंग तो वो नहीं कर सकता ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे कैसे हो सकती हैं चीज़ें। आप दक्षिण भारतीय फिल्मों की तरफ भी बढ़ रहे हैं। पेटा से आपने डेब्यू किया था, और अभी आप सेंधव
भी की है। भी की है आपने, तो दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी दिलचस्पी नहीं, आपने? मेरा देखिए, मुझे स्क्रिप्ट पे ज़्यादा वो जो मेरा कैरेक्टर होता था, मुझे लगा सिंधु में बहुत अच्छा कैरेक्टर उन्होंने तैयार किया था मेरा, और चाहे वो पेटा में हो, तो मुझे मज़ा भी आया और इसलिए किया भी मैंने, अच्छा भी लगा। तो अभी पाइपलाइन में और कोई फिल्में, कोई स्क्रिप्ट्स जिन पर आपकी बहुत मैं है? मेरी जो अभी इस वक्त 2 बहुत अच्छी फिल्में मैंने कंप्लीट करके ही आया था मैं इधर। एक है कोस्ताव, जिसमें मैं कस्टम ऑफिसर बना हुआ, और एक सेक्शन 108, जिसमें मैं इंश्योरेंस फ्रॉड को रिवील करता हूँ, इस तरह की चीज़ें। और अभी भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किस चीज़ से? किसी भी चीज़ से? एक्सपेक्टेशन मुझे किसी चीज़ से नहीं है। पता है, आपका डाउट लग रहा है। मुझे डाउट है किस चीज़ का डाउट? बताओ, आप बताओ ना। मुझे लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान इतना डूब के काम करे, इतनी संजीदगी से काम करे और उसकी कोई एक्सपेक्टेशन ना हो। ये हमारी आदत है, मेरी हैबिट है, मेरा पैशन है ये। ये मैं इसलिए नहीं कि इसमें मैं कोई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, है ना। मंटो हमने रिलीज़ की थी, नहीं चली, बट मुझे खुशी थी कि ठीक है, मुझे खुशी इस चीज़ की थी कि मैंने मंटो जैसी फिल्म की है ना। आई नो कि मंटो नहीं चली, तो मुझे डे 1 मालूम था। अभी मैंने एक यहीं पे फेस्टिवल में फिल्म देखी है, देखिए कितनी कमाल की बात है। सेलन मर्फी की एक फिल्म आई थी ओपेनहाइमर, कितनी बड़ी हिट थी, हैं, लेकिन वही एक्टर सेकंड फिल्म जो अभी मैंने फेस्टिवल में बर्लिन में देखी, बहुत छोटी सी फिल्म है। हमारे यहाँ अगर मुझे लगता है कि एक्टर का ये होना चाहिए कि आप अगर एक बड़ी फिल्म करते हैं तो एक छोटी फिल्म अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, है ना। ये तो एटलीस्ट होना चाहिए ना। हालांकि उनकी तो दोनों फिल्में अच्छी थी, वो तो कमाल थी दोनों फिल्में, बट एक एक्टर की वो देखिए कि मेंटालिटी देखिए, उसका थॉट देखिए कि एक कोई ह्यूज क्रिस्टोफर नॉलन की बड़ी फिल्म करते हैं, तो एक छोटी सी फिल्म भी जो मैट डेमन ने प्रोड्यूस भी की, प्रोड्यूसर है मैट डेमन, एक छोटी सी फिल्म, एक छोटे से गांव में फिल्म है वो। तो ये जो थॉट है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं एक तरफ हीरोपंती कर लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं दूसरी तरफ मुझे छोटी सी रमन राघव भी कर लूँ, हैं, या मंटो जैसी फिल्म कर लूँ विदाउट फी। यू नो, मैंने कोई पैसा नहीं लिया था, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन तो मिलता है ना इन सब चीज़ों से। बहुत शुक्रिया।